हाँ जी, मेरे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। कल आपका एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, एक दो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने मतलब गुरु के पास हम लोग क्यों जाते हैं और किस तरह से जाना चाहिए उसके बारे में बताया। फिर बाद में जो साधक को आध्यात्मिक उसकी यात्रा में जो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम आते हैं या विचार आते हैं कि जैसे कि खुद को नीचा देखने के लिए हम लोग आए थे क्या, या सत्संग में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो उसके बारे में आपने अहंकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में भी बताया था। तो उसी कड़ी में प्रभु जी आगे एक और भी एक साधक के मन में सवाल आता है कि अ, आध्यात्मिक मार्ग में कभी कभी है ना वो कुछ अच्छा करने के लिए जाता है या सबकी भलाई के लिए कार्य करता है, फिर भी उसको है ना ताने मिलते हैं या उसको गलत ठहराया जाता है। तो फिर उसके मन में प्रभु जी ऐसा आता है कि अच्छे मकसद के लिए भी हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम लोग ताने सुन रहे हैं। तो फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो ऐसी उसकी यदि मानसिकता तैयार हो रही है तो उसको कैसे बचना चाहिए इससे? तो देखो मुकेश भाई जी, जी प्रभु जी। मैं कुछ अच्छा करने के लिए जाता हूँ लेकिन लोग मुझे ताने देते हैं, है ना। लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अच्छा करने जाओ, है ना। तुम हो संसारी, और जितने भी लोग हैं सारे हैं संसारी। और देखो कैसा है कि आप घर परिवार में हो, ठीक है। अब सारा घर परिवार अगर ऑफिस में चला गया तो आप क्या कहोगे? कि हम सब है ऑफिस में, तुम बदले क्या? बताओ। तुम्हारे भीतर स्वभाव तो वैसे के वैसे ही है ना, तुम चाहे संसार में हो या अध्यात्म में हो, तुम तो हो वैसे के वैसे ना। जी प्रभु जी। तो तुम संसार में भी अच्छा कार्य करते हो तो 10 लोग तुम्हारे को ताना देंगे, और अध्यात्म में भी तुम अच्छा कार्य करने जाओगे तो 10 लोग ताना देंगे, क्योंकि जो लोग संसार में थे वही के वही लोग अध्यात्म में भी है, सत्संग में भी है। तो तुम क्यों व्यथित होते हो? तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है क्या? और ये तुम्हारे भीतर से ये क्या निकल रहा है कि मैं ही अच्छा कार्य करता हूं, ऐसा? तुम्हें किसने कहा था कि अच्छा कार्य करो? तुम्हारी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं कि मैं ये अच्छा कार्य कर रहा हूं, डिक्लेयर किया, और इसकी सब तारीफ करने चाहिए, तब तो मैं खुश। और अगर 10 लोग तारीफ ना करे और ताने दे तो मैं ना खुश। तुम इसीलिए आए थे क्या सत्संग में? तुम गुरु के पास इसीलिए आए थे क्या? जहां पर तुम्हारे अहंकार को चोट पड़ती है और तुम हिल जाते हो ना, उस अवस्था को हटाने के लिए तुम सत्संग में आए थे। कि जहां पर अहंकार को चोट पड़ी फिर भी तुम्हारे भीतर परमाणु नहीं हिले, वैसी समझदारी के लिए तुम आए थे सत्संग में। लेकिन तुम बेहोशी पूर्ण सत्संग कर रहे हो। और इसीलिए सत्संग में भी अगर कोई ताना देता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ इधर उधर चर्चा करते हैं, तुम्हारे को मिर्ची लग जाती है, तुम्हारे अहंकार को बड़ी चोट पहुंचती है। तुम इसीलिए आए थे क्या? तुम्हें गाली प्रूफ होना था, तुम्हें ताने प्रूफ होना था, इसीलिए तुम आए थे। लेकिन तुम्हें वो प्रूफ नहीं होना है, तुम्हें तो बस अपने अहंकार को पोषण देना है और बड़ा करना है, इसीलिए तुम आए थे। और हकीकत में इसीलिए ही तुम्हें मिर्ची लगती है, चोट पड़ती है, हिल जाते परमाणु। और फिर शिकायत है, मैं यहाँ अच्छा करने के लिए आया था और लोग मुझे ताने दे रहे हैं। क्या मैं इसीलिए आया था कि सबके ताने सुने? क्या मेरे खिलाफ लोग उल्टा सुल्टा बात करें इसीलिए मैं आया था सत्संग में? थोड़ा होश में आओ ना, तुम किस लिए आए थे सत्संग में? तुम्हारे को ध्येय ही पता नहीं है। तो जिसको ध्येय ही पता नहीं है ना, जिस साधक को ध्येय पता नहीं है ना, वो उलझेगा। वो गुरु के सामने होते हुए भी नर्क में जिएगा, गारंटी से जिएगा वो। उसके भीतर है ना कुछ ना कुछ चलता रहेगा। सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं, नहीं पता चलता, उसको पहचानने की भी ताकत नहीं है, उसे औकात भी नहीं है। उसका दिमाग कुछ खुराफाती ही चलता है। उसका अहंकार उसको गुरु से दूर करवा के रहेगा।
उसकी बुद्धि इतनी शापित हो गई है कि वो सत्संग में और गुरु के पास टिकेगा नहीं। वो कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करके हट जाएगा। आप समझे, इसको कहते हैं शापित बुद्धि। कि भगवान सामने होते हुए भी रावण की बुद्धि दूषित ही थी, कंस की बुद्धि दूषित ही थी, समझने को ही तैयार नहीं। भगवान को जो समझ पाए ना, अर्जुन, गोपिया, उद्धव, उसका काम हो गया। तो ऐसी बहुत सारी शापित बुद्धि वाले लोग भी सत्संग में आते हैं, उटपटांग हरकतें करते हैं, तो कोई बात नहीं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि जो शापित हो गई है वो धीरे धीरे दिव्य बुद्धि में परिवर्तित हो, है ना। और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम नहीं चाहते कि ये विचार आए, लेकिन वो विचार है ना बार-बार आता है और हमें परेशान करता है। तो प्रभु जी, ये स्वभाव की वजह से होता है कि मनुष्य का स्वभाव ही वैसा है? हाँ, ये ऐसा ही होता है कि बार बार जो चीज आती है ना, वो कहीं ना कहीं कर्मों से जुड़ी है, कहीं ना कहीं शापित बुद्धि से जुड़ी है। कि पास्ट में ऐसा कुछ हो गया जिसका वजह से उस जीव की बुद्धि को शाप मिला है ना। तो वैसा होता है, इसीलिए बार बार उसी टाइप का वर्तन, बिहेवियर, उसी टाइप का खुराफाती विचार, ये वो सब कुछ होता रहता है सत्संग में होते हुए भी। याद रखना। तो इसी तरह से है। प्रभु जी, मतलब जितना हम लोग दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, उतना वो नज़दीक आते रहता है। हाँ, ये होता है, ये कभी कभी जो है ना माइंड गेम भी होता है, अहंकार का भी गेम इसी तरह से होता है कि जितना तुम लड़ने की कोशिश करोगे तुम हारते जाते हो। तो तुम्हारे में इतना दम नहीं है कि विकारों को हटा पाए, विचारों को हटा पाए, भावों को हटा पाए। तुम इतने नाजुक हो अभी। अभी तुम्हें और ताकत की आवश्यकता है, और शक्तियां इकट्ठी करनी बाकी है। जैसे छोटा पौधा है ना, गाय भी खाती है, बकरी भी खा सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, है ना। लेकिन अगर वही पौधा एक बार वृक्ष बन गया बड़ा सा, है ना, 500 फुट का वृक्ष, कोई हिला नहीं पाता। फिर हाथी भी आता है ना, और 100 हाथी भी आता है ना, तो भी उसको टस से मस नहीं कर पाता। ऐसा होता है। तो अभी तुम बहुत कमजोर हो, इसीलिए तुम्हारे विचार से हार जाओगे, किसी दूसरे के ताने से हार जाओगे, किसी अपने ही भाव से हार जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हार जाओगे। तो पहले खुद को मजबूत करो, आत्मनिष्ठा मजबूत करो, है ना। भीतर वो ताकत तो लाओ। तो वैसा है। प्रभु जी, मतलब इसको जो विचार आते हैं, उनको सिर्फ़ साक्षी भाव से देखना है और उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। यही करना है, क्योंकि अभी तो हम लोग कच्चे हैं प्रभु जी। देखो, चीजें जैसी है वैसी देखो, उसके आगे एक विचार भी लाना नहीं है। क्योंकि उसके बाद में जो भी कुछ सोचोगे ना, वो सारी कल्पना है और कुछ नहीं है, हवाई बातें हैं, कुछ नहीं है। वही पाप को परेशान करेंगे। तो चीजें जैसी है वैसी देखो, बात खत्म होगा, वहां से स्टॉप। उसके आगे सारी विकृतियां है, उसके आगे सारा दुख और नर्क है। तो सत्संग में भी तुम जो चीज देख रहे हो, वहां स्टॉप, बात खत्म। उससे आगे तुम्हारा खुराफाती दिमाग है, तुम्हारा शापित बुद्धि चल रही है, और ये कल्पनाएं, हवाई बातें, और कुछ नहीं है। और फिर उसको लेकर तुम नर्क में जीते हो, सत्संग में होते हुए भी। याद रखना, बहुत क्लियर क्लियर बात कर रहे हैं हम, फिर भी लोग नहीं समझेंगे। इतनी स्पष्टता और कहीं कोई सत्संग में नहीं मिलेगी, याद रखना। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो मन में विचार आता है कि मैं अच्छा करने के लिए आया था, तो इसमें प्रभु जी स्टार्ट में जो मैं है, तो वो मैं आ गया, इसके लिए अहंकार जाग उठा और ये विचार मन में उत्पन्न हुआ और हम लोग निराशा में चले गए। यही हुआ ना प्रभु जी? हाँ, यानी मेरा कुछ अपेक्षा था कि मेरे अपेक्षा के हिसाब से सत्संग में लोग रहने चाहिए। वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है। और जीवन में तुम्हारी कौन सी अपेक्षाएं पूर्ण हुई है, बताओ ना। तो इसीलिए जो है ना, ये तुम्हारा अहंकार बार बार पुकारता है, और ये नाटक करता रहता है, और तुम दुखी होते रहते हो। तो जैसे संसार में तुम हो, वैसे ही अध्यात्म में भी हो तुम, सत्संग में भी हो। कोई फर्क नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है ना। 10 लोग मिलते हैं, तुम उसको संसार का नाम दो या अध्यात्म का नाम दो, 10 लोग तो वैसे के वैसे है ना, उसमें कोई बदलाव आया है क्या?
थोड़ा तो सोचो, थोड़ा होश में आओ ना। तो नाम बदलने से है ना, तुम्हारे भीतर अपेक्षाएं बदल जाती है, तुम्हारे भीतर मान्यताएं बदल जाती है, तुम्हारे भीतर कामनाएं बदल जाती है, ये सब कुछ बदलता है ना। यानी संसार में तुम कुछ चीज की अपेक्षा नहीं रखते हो, लेकिन अध्यात्म में तुम और कुछ चीज की अपेक्षा रखते हो। अब वो एक ही बात है, तुम्हारे अहंकार की ही बात है, और कुछ नहीं है, अलग रूप ले लिया है ना। तो तुम्हारे घर में जो है ना 10 सभ्य है, तुम उससे ज्यादा कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते, क्योंकि संसार है। अब अध्यात्म में आते हो, सत्संग में आते हो, वहां पर भी 10 लोग हैं, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाएं अलग लेवल की होती है, तुम्हारी कल्पनाएं होती है ये सारी, कि इसको इस तरह से ही बोलना चाहिए, इसको उस तरह से ही ये करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। दोनों जगह पे तुम्हारा ही अहंकार अलग अलग रूप धारण करता है, मान्यताओं में, अपेक्षाओं में, है ना, इच्छाओं में। और यही तुम धोखा खा रहे हो। कुछ समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? प्रभु जी, अभी एक नया विचार आ रहा है कि मतलब साधक जो है वो संसार में उसको धोखा मिलता है, उसके मन के हिसाब से नहीं होता, इसके लिए वो अध्यात्म में चला जाता है। हाँ। और फिर मतलब एक वो सोच लेके अध्यात्म में जाता है कि जो संसार में नहीं है वो अध्यात्म में होगा। हम्म। मतलब जहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे धोखा मिला तो वहाँ पे धोखा नहीं मिलेगा, और वहाँ पे जाने के बाद यदि उसने जो सोचा है वैसे नहीं हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हम्म। खुद का वैल्यू और अहंकार की वजह से जो भी उसके मन में आ रहा है, तो वो सब बातें, तो वहाँ पे वो यदि वैसे ही हो गई, तो फिर उसके मन में ये आता है कि मुझे संसार में धोखा मिला, इसके लिए मैं अध्यात्म में चला गया, लेकिन हम्म। अध्यात्म में भी मुझे यही धोखा मिला। तो फिर एक्चुअल में ये अध्यात्म में धोखा, ये अभी नया टर्म आ रहा है, तो क्या सच में ये है? देखो, पहली बात, धोखा किसको मिलता है? जिसने अपेक्षाएं रखी है ना। सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप ऑटो रिक्शा से जा रहे हो, शेयरिंग रिक्शा है, आपके साथ में दूसरा एक यात्री बैठा है ना। आपकी अपेक्षाएं क्या है? कि मैं सेफली पहुंच जाऊं, लेकिन वो बाजू में जो बैठा यात्री है ना, वो थोड़ा मानसिक रूप से विकलांग था, और अचानक ही है ना चालू रिक्शा में से आपको धक्का दे दिया, आप गिर पड़े, है ना। आपको क्या लगा? कि जहां पर ऐसा अपेक्षा नहीं थी वहां पर भी इस तरह से होता है, धोखा मिला ना। मैंने मेरे बाजू वाले यात्री के पर विश्वास किया था ना कि ये मुझे धक्का नहीं देगा, ऐसा मन में था क्या? नहीं, बताओ। बिल्कुल प्रभु जी। और उसने धक्का दे दिया, तो हमें क्या लगता है? कि जिस पर विश्वास किया था उसने हमें धोखा दिया। तो विश्वास को ही धोखा मिलता है ना। और बिल्कुल। विश्वास का मतलब क्या है? कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो, यही तो विश्वास है ना। आपको विश्वास है क्या नहीं कि आपको जो है एरोप्लेन से आप दिल्ली जा रहे हो, आपको ये पूरा विश्वास है कि ये गिरेगा नहीं। दूसरी बात, ये भी विश्वास है कि ये जो पायलट है ना वो सही सही लैंड करवा देगा। और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको क्या लगेगा? मेरे विश्वास को ठेस पहुंची। बहुत ही ग्रोस चीज है ना। मतलब मेरे विश्वास को तुमने हानि पहुंचाई, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। वैसा ही तुम व्यक्ति के साथ में करते हो ना। अब आपका पत्नी है, आपको विश्वास है कि वो भाग नहीं जाएगी तुम्हारे को छोड़ के, है ना, ये विश्वास है। और जिस दिन पता चला कि वो किसी के साथ में भाग गई, आपको क्या लगेगा? धोखा मिला ना, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, यही तो कहोगे ना। यानी पहले पत्नी पर विश्वास था कि ये ऐसा नहीं करेगी, तो ये ऐसा नहीं करेगी, ये मैंने मन में पाल के रखा था। लेकिन ये तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर हमने क्या कहा था? यहाँ पर कभी भी किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है। अगर ये दिमाग में समझदारी नहीं है तो आपको लगेगा कि आपकी पत्नी आपको धोखा देकर गई। कुछ समझे? और अगर जी। वो पहला पहला कहा ना कि यहाँ पर वो सूत्र, समझदारी का सूत्र हमने कहा है, उसके ऊपर हेडिंग देखो, तो समझदारी का सूत्र है। तो जो समझदार है वो चाहे संसार में हो या अध्यात्म में हो,
वो कभी भी धोखे में रहेगा ही नहीं, उसको कोई धोखा दे ही नहीं सकता, वो ऐसा हो जाता है। तुम अपेक्षाओं से, इच्छाओं से भरे पड़े हो, तो संसार में तुम्हें धोखा मिलेगा और अध्यात्म में भी मिलेगा। तो ये कोई अलग चीज थोड़ी है। तुम कुछ भी सोच लोगे तो उसको अध्यात्म का नाम देके तुम ऐसा कह नहीं सकते कि भाई तुम अध्यात्म में हो। ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, थोड़ा आ रहा है। तो व्यक्ति वही है जिसको संसार में धोखा मिला था, और वही व्यक्ति बिना सुधरे कहीं और जगह पे आ गया है और उसने उस जगह को अध्यात्म का नाम दे दिया है। व्यक्ति बदला नहीं है, वैसा का वैसा है, सिर्फ जगह बदली है। लेकिन फिर भी उस जगह को उसने अध्यात्म का नाम दिया है, यानी वो अपने विचारों में है। तो जो 10 लोग वहां थे वैसे ही 10 लोग यहाँ पर भी है, याद रखना। ये सारे के सारे संसार में ही है, अध्यात्म के नाम पर। तो यहाँ तो धोखा मिलना अति आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलना जरूरी है, क्योंकि ये होश में नहीं है। जो कहता है ना संसार में मुझे धोखा मिला, वो होश में नहीं है। अगर वो होश में होता ना, तो वहां संसार में रहते रहते मुक्त हो जाता, किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये सेंटेंस ही दिखा रहा है कि मेरी अपेक्षाएं कितनी है, मेरा अहंकार कितना है। कि संसार में तो धोखा मिला, इसीलिए परमात्मा की ओर चला चला गया। परमात्मा में भी धोखा मिला, या परमात्मा तुम्हारे अपेक्षा के हिसाब से चलेगा क्या? धोखा तुम किसको कहते हो? तुम्हारी अपेक्षा के हिसाब से चला तो कोई धोखा नहीं, और उससे विपरीत चला गया तो धोखा, धोखेबाज, ऐसा ना? तो परमात्मा तुम्हारा नौकर है क्या? ये सारा अस्तित्व तुम्हारा नौकर है क्या? तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? तुमने जो मान्यताएं बना के रखी है अध्यात्म में और भगवान के प्रति, उस हिसाब से चलेगा क्या वो? तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से चलता है क्या परमात्मा? तो धोखा तो मिलेगा। धोखा किसको मिल रहा है ना, वही दोषी है, याद रखना। यहाँ और कोई दोषी है ही नहीं। जिसको धोखा मिल रहा है ना, वही दोषी है, और गलती सारी उसी की ही है, याद रखना। तो थोड़ा होश में आओ। बेहोशी की वजह से, नासमझी की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें धोखा मिला है। यहाँ तुम्हें स्पेशल धोखा देने के लिए कोई भी नहीं बैठा है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हारे को कोई धोखा दे, ये अस्तित्व तुम्हें धोखा दे? तुम्हारी क्या औकात है? तुम अपने को क्या समझते हो, शहंशाह समझते हो अध्यात्म में आए हो तो, कि तुम्हें कोई धोखा नहीं देना चाहिए? तुम किस लिए आए हो? तुम सत्संग में किस लिए आए हो? सोचो ना थोड़ा। धोखा मिले और मैं व्यथित हो जाऊं, उसी लिए आए हो? या धोखा मिले फिर भी मैं धोखा प्रूफ हो जाऊं, उसके लिए आए हो? है ना? मैं समझदार होने के लिए आया हूं या बेवकूफ होने के लिए? सोचो ना। तुम गुरु के पास क्यों जाते हो? सबसे बड़ा धोखा तो गुरु ही देगा, याद रखना। और वो सारे धोखे से मुक्त कर देगा तुम्हें। ये उनकी करुणा है, ये तुम जानते नहीं हो। तो थोड़ा होश पूर्वक का हो ना। थोड़ा होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक सत्संग करो। और कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, इससे यही सीखने को मिला कि हमारे हिसाब से नहीं हुआ इसलिए धोखा, यही हुआ ना? हाँ, यही हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है ना। यानी मैंने उस पर विश्वास किया था। विश्वास का मतलब क्या है? कि मेरे मन में कुछ ठान के रखा था कि ये ऐसा ही बिहेव करेगा, है ना? विश्वास का मतलब क्या होता है? कि मेरे हिसाब से वो चलना चाहिए, ये मेरे भीतर है, मैंने सामने वाले को बताया नहीं है। ये होता है विश्वास। आप समझे? मैंने आपके बारे जी में प्रभु जी। जो इमेज बना के रखी है वो मैंने ही बनाई है ना, आपको तो पता ही नहीं है। मुझे बताओ, मैं मुकेश भाई के घर पे जाता हूँ और मुकेश भाई को मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना मन में मान्यताएं बना के रखता हूँ कि मुकेश भाई अच्छे आदमी हैं और वो मुझे धोखा नहीं देंगे, यानी वो मेरा मर्डर नहीं करेंगे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, विश्वास, क्योंकि वो मेरा पुराना फ्रेंड है। अब मैं मुकेश भाई के घर पे जाता हूँ और हम बातें करते हैं अच्छे से, खाना खा के फिर रात को सोते हैं, और मुकेश भाई अचानक रात को 3 बजे हाथ में छुरी लेकर मेरे गर्दन पे बैठ जाते हैं। किसी भी तरह से मैं बचता हूँ, और फिर क्या कहता हूँ? मुकेश भाई ने मुझे धोखा दिया। मेरी सारी कल्पना है क्या? नहीं, बताओ।
मुकेश भाई स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए मेरे साथ, ये सूत्र हमने दिया था क्या, कि यहां पर सामने वाला कुछ भी मेरे साथ कर सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। ये सूत्र अगर पहले कहा है तो याद करो, और अगर आपको याद नहीं है तो इसी वक्त लिख लो। ये समझदारी का सूत्र है कि सामने वाला मेरे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसके लिए वो स्वतंत्र है। आप समझ रहे हो स्वतंत्रता का मतलब, जी। उसको कोई रोक नहीं पाता है, ऐसा है वो। मुकेश भाई को रात को 3 बजे मर्डर करना है तो कर सकता है, सुबह में 5 बजे करना है तो कर सकता है, वो स्वतंत्र है। मैं कैसे रोकू बताओ। तो सामने वाला मेरे साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, ये समझदारी जिस दिन होगी ना, उस दिन ये धोखा शब्द निकल जाएगा डिक्शनरी से। तो समझदार बनने की आवश्यकता है। मेरा ही प्रोजेक्शन, और उसको मैं कहता हूं कि मुझे धोखा मिला, ये तुम कर क्या रहे हो। थोड़ा होश में आओ ना, थोड़ा समझदार बनो ना। हमें बार बार ये कहना पड़ता है, ये अच्छी बात है क्या। तुम इस पर सोचते नहीं हो, चिंतन मनन नहीं करते हो, और इसीलिए ये सारा झमेला आता है प्रश्नों का, है ना। और तुम्हारा जीवन इसी में उलझता रहता है, दुखी दुखी होते रहते हो। जो समझदार है ना वो कभी दुखी नहीं होगा। तुम दुखी हो, यही बताता है कि तुम बेहोश हो और ना समझ हो। तो सारे समस्याओं की एकमात्र समाधान है, होश में आ जाओ, समझदार बन जाओ, बात खत्म हो गई वहीं। तो जो ना समझ है ना उसको धोखा मिलता है, जो दोषी है उसको धोखा मिलता है, जो बेवकूफ है उसको धोखा मिलता है, जो होश पूर्वक नहीं है उसको धोखा मिलता है। अब बताओ, चाहे वो संसार में हो या अध्यात्म में हो या और कहीं पर भी हो, स्वर्ग में भी हो, है ना, कहीं पर भी हो, तुम अगर ना समझ हो ना तो तुम्हें तो क्या है कि हर चीज में धोखा दिखेगा। और कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी, मतलब संसार में धोखा मिला, ये विचार लेकर ही वो अध्यात्म में आया था, इसके लिए उसे अध्यात्म में भी धोखा दिखने लगा ना? देखो कैसा है कि मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता है, और मैंने कल्पना कर दी कि दूसरा कोई घर अच्छा लगेगा मुझे। घर घर ही है, तुम जैसे हो वैसे ही हो, याद रखना। प्लेस बदल जाने से कुछ नहीं बदलेगा। हमने देखे हैं, हमारे पास बहुत सारे केस हैं। मेरा पति ऐसा ऐसा है, ये है वो है, कंटाल गई, 5 साल के बाद में दूसरे किसी के साथ में भाग गई। अब पूरा केस स्टडी एनालिसिस करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा कि ये पति जो था उससे बहुत परेशान थी, और अब दूसरे के साथ में गई है। तो वो अच्छी कल्पना होगी, भविष्य अच्छा की कल्पना की होगी, तभी तो वो गई है ना, कि यहां से कुछ और बेहतर मिलेगा। लेकिन वो भी मायावी है, कैसे बेहतर मिलेगा। 2 ही साल में कंटाल गई। हमारे पास एक केस आया था, उसकी बड़ी लड़कियां हैं, और वो कहीं ट्रक वाले के साथ में भाग गई। पता नहीं कैसे ये सेटिंग किया होगा, लेकिन फिर 1 साल के बाद में वापस आती है। हमने पूछा कहाँ गए थे इतने, यहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। तो फिर रोने लगी, है ना, और पूरा सारा स्टोरी बताया, ऐसा ऐसा ऐसा। अब उसका जो पति है ना वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो ट्रक वाला है दारू पी के उसको मारता है। सोचो, बदनामी हुई वो अलग। मतलब पति को छोड़कर भागना कितना साहस का काम होगा, और वो साहस कहाँ से आया। भविष्य की कल्पना, अच्छी अच्छी कल्पनाओं का कितना उसको लगाव होगा, कि मेरा पति तो यहाँ दुख देता है। मैं, वो ट्रक वाले ने जो है अच्छे अच्छे शब्द बोले तो उसको लगा कि हाँ वैसा होगा वैसा होगा। तो ट्रक वाले का ऑलरेडी शादी था, ये इसको पता नहीं था। अब किसी दूसरे घर में रहे, अब वो ट्रक वाला वो भाड़ा भर नहीं सकता था, वो किसी के यहाँ नौकरी करता था। तो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी कल्पनाएं, ये सब कुछ करके ये सारा लपेटे में लिया, साल भर ये चला और आ गए। अब उसका क्या होगा पता नहीं, कौन रखेगा उसको पता नहीं, है ना। तो ये सारा यही चीज है, तुम जैसे हो वैसे ही हो, चाहे तुम अपने घर में हो या ट्रक वाले के साथ भाग जाओ। तुम्हारी कल्पनाओं के हिसाब से तुम चलते हो, तुम समझदारी पूर्वक नहीं हो। कुछ समझ में आ रहा है। तुम चाहे संसार में हो या अध्यात्म में हो, या अध्यात्म की बड़ी बड़ी कल्पना करके उसमें घुसे हो, थोड़ा बहुत तो होश में आओ। तुम कर क्या रहे हो। तुम जैसे हो वैसे ही सब जगह रहोगे, याद रखना।
जब तक आत्म स्थिति में नहीं होना, तुम वैसे के वैसे ही दुखी रहोगे। जगह बदल लेने से, व्यक्ति बदल लेने से तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये सारे बहुत सारे इससे भी भयंकर एग्जाम्पल है हमारे पास, इससे भी भयंकर परिस्थिति से गुजरे हुए लोग हैं, लेकिन सारा कुछ हम क्या कैसे बताए, बताओ। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, आपने कहा था कि सामने वाला स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। तो हाँ, प्रभु जी, कोई इस तरह से भी सोच सकता है ना कि उसके मन में भी ये आ सकता है कि यदि सामने वाला स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए, तो संसार में अभी हम लोग जी रहे हैं, तो सामने वाले के ऊपर हमें विश्वास रखना है भी या नहीं, ताकि हमें धोखा ना मिले? हमारी समझ, हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें विश्वास रखना ही पड़ेगा और सावचेत भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है। ये सूत्र पकड़ के चलना है और यही सत्य है। ये सूत्र के अलावा और कुछ सत्य है तो बता दो, और उसके लिए रेडी रेडी रहना है। उसके लिए मैं तैयार हूं, और जो उसके लिए तैयार हो गया ना, उसके लिए राजी हो गया ना, समझो उसने सारे सूत्र को पा लिया। तो जो साधक जंगल में जाते हैं, क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है? रात को मैं ऐसा सोता हूँ, क्या वो वहां पर जंगली जानवर नहीं आएंगे, बिच्छू सांप वगैरह नहीं काटेंगे क्या? उसे पता है कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, फिर भी मैं जा रहा हूँ। तो कितना वो तैयारी करके गया होगा। तो चाहे वो जंगल में जाए या संसार में रहे, संसार में भी ऐसा होता है ना कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। उसका माइंड का क्या भरोसा? कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी कर सकता है ना? माइंड का कौन भरोसा करे? माइंड तो आज इस प्रकार से बोल रहा है, कल उस प्रकार से बोलेगा। हमारे पास है ना, लोग आते हैं, आज कुछ और बोलते हैं, परसों कुछ और बोलते हैं। तो ये सारी समझदारी भीतर रखनी है और फिर हमें इस संसार में रहना। आप समझे? प्रभु जी, इसका होश मतलब पूर्वक। ये हुआ कि होशपूर्वक और तैयारी के साथ हमें विश्वास रखना है। हाँ जी, यही है। यानी इस सिचुएशन को फेस करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो सेंटेंस दिखा रहा है ना, वो सूत्र दिखा रहा है कि कभी भी, यानी जीवन में कभी भी, आज भी, अभी भी या कभी भी, किसी के भी साथ में, या चाहे राजा हो या भिखारी हो, किसी के भी साथ में, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो मिलिट्री मैन हो या तो फिर सादा प्लम्बर हो, किसी के भी साथ में, किसी के में सब आ गया। कुछ भी में सब आ गया। कुछ भी में आज तक हुए हुए जितने भी क्राइम है ना, सब आ गए। जितनी भी कुदरती दुर्घटनाएं हुई है ना, वो सब आ गया। कुछ भी में सब आ गया। आपने देखा होगा एक कोर्ट में कितने प्रकार के क्राइम्स के फाइल्स, केसेस रहते हैं। ऐसे सारे वर्ल्ड की क्राइम की फाइल जो है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। क्या इसके लिए मैं तैयार हूं? अगर हाँ, तो ये हो गई समझदारी। फिर मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि फिर जो होता है देखा जाएगा। फिर मैं ज्यादा फिक्र नहीं करता। फिर मेरा डर निकल जाता है। अभय पद को उपलब्ध हो जाता हूं। इसी एक सूत्र से मुझे कोई भय नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो सकता है ना? तो भय किस बात का? इसी सूत्र में सारे सूत्र समाये हुए हैं। अगर होश पूर्वक चिंतन मनन करोगे ना, तो कुछ समझ में आ रहा है। ये सिर्फ सुन के ताली बजाने का सूत्र नहीं है। नहीं तो चूक जाओगे, वैसे ही ताली बजा के वापस दुखी हो जाओगे। ये बहुत गहनता पूर्वक निकला हुआ सूत्र है। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, इसका अर्थ यही हुआ ना कि यदि हम लोग होशपूर्वक और तैयारी के साथ किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और यदि हम्म, उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो भी फिर हम्म, हम दुखी नहीं होंगे। बराबर है। विश्वास करना, ये बात ही फिर गलत हो जाती है। तुम जैसे हो सहज पूर्वक हो, है ना? जिसने इस सूत्र को आत्मसात कर लिया ना, फिर वो विश्वास और धोखे शब्द से पार चला जाता है। तो ना उसके जीवन में धोखा रहता है और ना ही उसके जीवन में विश्वास रहता है। उसके जीवन में सिर्फ श्रद्धा रहती है। और कौन सी श्रद्धा? ये समझदारी पूर्वक की श्रद्धा। समझदारी पूर्वक का सूत्र हमने कहा ना, वो यानी सिर्फ परमात्मा में श्रद्धा होता है। और उस श्रद्धा और उस निष्ठा की वजह से उसके जीवन में अभय पद की प्राप्ति होती है।
तब तक उसके जीवन में डर रहेगा, तब तक उसका जीवन दुख तनाव से भरा रहेगा। जिस दिन ये सूत्र पूरी तरह से समझ में आ गया ना, उसी दिन असली श्रद्धा का उदय होगा जीवन में। उससे पहले तुम विश्वास और धोखा इसमें उलझते रहोगे, ना समझी में उलझते रहोगे। आप समझे? जी प्रभु जी। बहुत अद्भुत सूत्र है। सहज जी। सहज रूप से हम अगर कुछ लिख देते हैं ना, तो ये मत समझना कि ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। सहज सहज रूप से अगर हमने एक शब्द भी निकाला ना, तो वो तीर बन जाता है अनंत ब्रह्मांडों को भेदने के लिए। याद रखना, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे, साथ में रहते हुए भी नहीं समझ पाओगे कि हमने क्या बोल दिया, उसका मतलब क्या होता है, नहीं समझ पाओगे कभी भी। और कुछ पूछोगे? प्रभु जी, ये आध्यात्म में धोखा, ये विचार मन में उठता है, तो ये विचार हमें दे कौन रहा है? हमारी ना समझी, हमारा अहंकार ही ये विचार दे रहा है ना। तो हमारा बेहोशीपन, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारा अहंकार, यही ये विचार दे रहा है कि अध्यात्म में धोखा। जी प्रभु जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। जो समझदारी और होश की बात प्रभु जी है ना, उस पे ही झगड़ा चल रहा है प्रभु जी। चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जी प्रभु जी। तो मतलब क्या झगड़ा चल रहा है? झगड़ा यही है प्रभु जी, उसमें फेल हो जाते हैं बार बार। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। फेल होना भी तो जरूरी है ना। सीधे सीधे पास हो जाओगे तो अहंकार कितना बढ़ेगा, अहंकार ही फेल कर रहा है। है ना। तो जिस दिन अहंकार हार मान लेगा ना, उस दिन होश और समझदारी आ जाएगी। जी। अब बताओ, तो आप फेल हो रहे हो, अच्छी बात है या बुरी बात है? और प्रभु जी, फेल होना है तो बुरी, क्योंकि ये आखिर कमी है। कमी किस में नहीं है, सब में कमी है। अब बताओ, जी प्रभु जी। है ना। कमी है, पर यानी हम मैं सतपुरुष के पास में आकर के भी फेल हो रहे हैं प्रभु जी, ये तो ज्यादा बड़ी कमी है। देखो कैसा है कि अगर इंडिया का बहुत बड़ा पहलवान है ना, और उसके सामने हम खड़े हो जाए, तो किसकी कमी दिखेगी बताओ? हाँ, फिर तो खुद की दिखेगी। है ना, तो मेरी कमी दिखेगी ना मुझे। जी। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना, तब कमी दिखती है। तो कंपेयर ही मत करो, आप जैसे हो वैसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी अगर होश पूर्वक आ गई ना, तो भी वहां से मुक्ति संभव है। जी प्रभु, ये क्या है, थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो रही है ना, तो ये तो दिमाग में रह रहा है आपकी बात। हम्म, जो मुझे हम्म, याद तो रह रही है, पर परिस्थितियां क्या है कि जैसे अब इस इंसानी जीवन में कई तरह की आती है, तो नीति बदलने वाली, हालांकि ये भी ठीक है कि ये सब भी गुजर जाएगा, ये सब याद रहता है, पर फिर भी ये क्या है कि ये दिमाग में कई वर्षों का जो अभ्यास हो गया है ना, तो ये झंझड़ा जाता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, देखो थोड़ा टाइम के लिए ऐसा होता है, फिर आप संभल जाते हो ना। संभल तो जाते हैं प्रभु जी, पर बस, यानी देखो परिस्थितियां कैसी भी हो, उसमें तुरंत संभल नहीं पाते हो, फिर थोड़ा देर के बाद में संभल पाते हो, और सत्संग से जुड़े हो ना, तो समझना कि आपका मुक्ति का द्वार अभी भी खुला है। जी प्रभु। और परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर संभल नहीं पाते हो, है ना, ऐसा होता है, फिर बाद में संभल पाते हो, ये अच्छी बात है। बाद में संभल नहीं पाते हो, यहां गड़बड़ होती है। अगर बाद में नहीं संभल पाते हो और सत्संग से जुड़े हो, तो मुक्ति का द्वार खुला है। जी बाद प्रभु। में भी नहीं संभल पाते हो और सत्संग से जुड़े हो, मुक्ति का द्वार खुला है। बाद में भी नहीं संभल पाते हो और सत्संग से भी कट ऑफ हो गए ना, समझना आप गए। जी अब इसका कोई इलाज नहीं। जब तक सत्संग से जुड़े हो, इलाज संभव है, जी समय लग सकता है। आप समझे? तो इसीलिए निश्चिंत रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी बार फेल हो जाऊं, लेकिन मैं जुड़ा हूं, बस बात खत्म हो गई। जुड़े हैं तो हो जाएगा, नहीं जुड़े तो नहीं होगा। जी। तो होश वहां जुड़े तो रखना है प्रभु कि जी मैं जुड़ा हूं या समय नहीं। नहीं, जुड़े हुए तो इस कदर है प्रभु जी कि हमारे लिए अब जैसे जब से मैं आपसे जुड़ा हूं ना, तब से मैंने किसी दूसरे भगवान को भी प्रणाम नहीं किया प्रभु जी। हमारे लिए एक ईश्वर हो गए हमारे प्रभु जी।
तो हम हमारे लिए मैंने तो तय कर लिया कि भी अगर ईश्वर है वो विभिन्न रूपों में है तो हमें हमें हमारे प्रभु जी के रूप में एक ही रूप में देखना है। तो उसके बाद में हमारे लिए राम कृष्ण या सारे मंदिर आप ही हो गए प्रभु जी। मैं तो जब जैसे हमारे घर की या प्रार्थनाएं हो या और कुछ भी हो जैसा भी हो तो बस उसमें आपका ही चित्र आता है और वही वहाँ हम स्थिर हो गए हैं प्रभु जी। तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है कि हमारी श्रद्धा में कोई है मतलब कोई डिवाइडेशन या कोई किंतु परंतु या अनिश्चितता, वो भी प्रभु जी नहीं है। पर ये जो अहंकार है ये गड़बड़ करता है। कोई बात नहीं। देखो, जी एक बात याद रखना, भगवान अर्जुन के साथ थे, इसीलिए अर्जुन का विजय हुआ। जी अब आगे आप जानो, जी गुरु। है ना, भगवान आपके साथ में है तो आपका ही विजय होगा। ये जी अहंकार का, काम क्रोध लोभों का, ये सब शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। आप जी समझो। जी बस इसीलिए निश्चिंत रहना है। अर्जुन सो क्यों रहा था? युद्ध चल रहा है, क्योंकि भगवान जाग रहे थे ना। तो आप सो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। सो जाने का मतलब निश्चिंत हो जाओ, जी है ना। तो बात खत्म हो गई, जी। उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। ठीक है। तो समस्या आती है प्रभु जी, मैं यही सोचता हूँ कि अभी हमारी परीक्षाएं हो रही है। हाँ, हो जाएगा, इसमें से निकल जाओगे। जी ठीक है। जी, बहुत कृपा प्रभु। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते।